ठीक। अभी आज हम एक नया असाइनमेंट करते हैं। अभी तक हमने जितना सीखा है उसके बेसिस के ऊपर चलेगा। यस और नॉट? राइट। हमें क्या करना है, जस्ट कैसे पेज डिजाइन करना है, कल बताया था मैंने। यस और नॉट? एक ऐसे क्या होना चाहिए, एक पेज रहेगा, इसके ऊपर हमें बूटस्ट्रैप में क्या डिजाइन करना है, नेविगेशन बार। क्या चाहिए? नेविगेशन बार चाहिए। नेविगेशन बार के ऊपर कितने हाइपरलिंक रहेंगे? दो। कौन से? एक क्या रहेगा, रजिस्टर हियर, एक क्या रहेगा, लॉग इन हियर। यस और नॉट? रजिस्टर एंड लॉग इन। फिर जब आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेज आना चाहिए जिसके अंदर क्या क्या रहेगा, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यस और नॉट? name, email, contact, username and password. This is your name, this is your email, contact, username और पासवर्ड। उसके बाद में फिर ये कहाँ जाना चाहिए, जब हम इसे रजिस्टर हियर कहते हैं तो ये कहाँ जाना चाहिए, डेटाबेस में जाना चाहिए। लेकिन अभी हमें डेटाबेस में डायरेक्ट नहीं इंसर्ट करना है, हमें लेयर्स के साथ काम करना है। जैसे कि इसके लिए हमें एक मॉडल क्लास बनाना है। क्या बनाना है बताइए? यस, वी नीड ए मॉडल क्लास। ठीक है। उसके बाद ये मॉडल क्लास किसको कम्युनिकेट करेगा, कंट्रोलर को कम्युनिकेट करता है। किसको? यस, कंट्रोलर को। किसे? कंट्रोलर को कम्युनिकेट करेगा, राइट। और इसके बाद में ये कंट्रोलर रहता है आपका सर्विस लेयर के पास। किसके पास रहेगा बताइए? सर्विस लेयर के पास। और ये सर्विस लेयर किससे कम्युनिकेट करेगी, रिपॉजिटरी लेयर से कम्युनिकेट करेगी। किसके पास? यस, रिपॉजिटरी लेयर से कम्युनिकेट करती है। और रिपॉजिटरी लेयर फिर किससे कम्युनिकेट करेगा, डेटाबेस में कम्युनिकेट, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? रिपॉजिटरी लेयर जो भी है आपका, ये रिपॉजिटरी लेयर किसके साथ कम्युनिकेट करता है, ध्यान रखिए, रिपॉजिटरी लेयर कैन कम्युनिकेट विथ अ डेटाबेस। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो। ये इस तरीके से हमें काम करना है। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कंट्रोलर मतलब क्या, ये समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे सर्वलेट एज अ कंट्रोलर रहता है। क्या रहेगा? और ये जो है रजिस्टर डॉट एचटीएमएल, इसे व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यू। इस टोटल ओवरऑल आर्किटेक्चर ये हम वीसी कहेंगे। क्या? मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, राइट। तो व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू मीन्स अ पेज, जहां पे हम डिजाइनिंग करते हैं, जहां से हम इनपुट देते हैं, जहां से हमें रिजल्ट मिलता है, हम उसे क्या कहते हैं, व्यू। मॉडल का मतलब क्या है, एक क्लास। मैं समझाता हूँ आपको, पहले हम इस असाइनमेंट को क्या करते हैं, स्ट्रक्चराइज करते हैं। चलेगा? यस और नॉट? हेलो। तो इस केस में देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, एचटीएमएल, उसके बाद सीएसएस, और उसके बाद बूटस्ट्रैप, सर्वलेट वगैरह पूरा यूज करना है, और कोरजा वगैरह पूरा आ जाएगा। क्लियर? यस। जस्ट वेट। होने दीजिए ओपन स्प्रिंग टू सूट को। पहले से करते हैं, अभी पूरा नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। फाइल, न्यू, व्हाट इज दिस, ऑथर्स। ऑथर्स में आप कहाँ जाएंगे? यस, बताइए। वेब, वेब में कहाँ जाएंगे? यस। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे हम लेते हैं यूजर
वैलिडेशन एप्लीकेशंस। नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसे क्या करना है आपको, अभी हमें इसमें क्या यूज करना है, वांट यूज ए बूटस्ट्रैप, यस और नो, क्या करना है हमें यहाँ पे, बूटस्ट्रैप का यूज करना है। जस्ट वेट, ओपन पर्सपेक्टिव करते हैं, राइट। यहाँ पे आप आइए, यूजर वेब कंटेंट, तो यहाँ पे राइट क्लिक, दो फोल्डर बनाइए आप। पहला फोल्डर होगा जिसके अंदर आप क्या लिखेंगे, CSS। दूसरा फोल्डर होगा जिसके अंदर क्या लिखेंगे आप, JS। इज इट क्लियर? अभी बूटस्ट्रैप के लिए कौन सी फाइल्स लगती है बताइए, ये ड्राइव, यहाँ से कहाँ जाएंगे आप, न्यू अक्टूबर। न्यू अक्टूबर में UI में रखा था ना हमने शायद, यस और नॉट, MDB कुछ थी ना एक, ये, इससे आप एक्सट्रैक्ट कीजिए। यहाँ से कौन से फाइल लगते हैं हमें बताइए, bootstrap.css एंड mdb.css, इसे हम कॉपी करते हैं, कहाँ रखेंगे, CSS फोल्डर के अंदर रखते हैं बेस्ट। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे JS में आना है, bootstrap.js, popper.js, mdb एंड jQuery, इन चारों को भी आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे आप आइए, पेस्ट। इज इट क्लियर और नॉट, ऐसे है। फिर आप कहाँ आएंगे, राइट क्लिक हियर, न्यू, व्हाट इज दिस, HTML। अभी हमें इसे क्या लिखना है, इसे home.html, फॉन्ट को बढ़ाते हैं, प्रेफरेंसेस, कैसे लिखेंगे, फॉन्ट एंड कलर्स। फिर अभी आप कहाँ आएंगे, स्ट्रक्चराइज टेक्स्ट एडिटर, एडिट। अभी देखिए, राइट आश्लेषा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैंने ये बोला था यहाँ से फाइल को उठाना है, C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे, टॉमकैट, लिब, यहाँ पे फाइल रहती है solidAPI.jar, है ना। इसे मैंने बोला था आपको कॉपी करना है, और इसे आपको कहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के यहाँ पे लिब के अंदर पेस्ट करते हैं, समझ में आ गया ना, हेलो हेलो, इज इट क्लियर, यस और नॉट। आपको इस तरीके से क्या करना है, ये करना है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे MySQL कनेक्टर भी ऐड करना चाहिए था, ऐसे करना था। फिर अभी हमें, जब हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो हमें क्या क्या लगता है बताइए, लिंक रेड इक्वल टू क्या रहेगा, href इक्वल टू css स्लैश bootstrap.css, बराबर ना, लिंक रेड इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, href इक्वल टू css डॉट mdb.css। इज इट क्लियर, यस और नॉट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यस, mdb.css। फिर जावास्क्रिप्ट के लिए कौन से फाइल्स है अपने पास बताइए, स्क्रिप्ट टाइप, यस स्क्रिप्ट कैसे था, src इक्वल टू कौन सा टैग है, j स्लैश jQuery.js। उसके बाद में क्या था, src इक्वल टू j स्लैश है popper.js।
उसके बाद में कैसे था, स्क्रिप्ट src इक्वल टू j स्लैश bootstrap डॉट js। उसके बाद में कैसे था, स्क्रिप्ट src इक्वल j स्लैश mdb डॉट js। बराबर ना, यस और नॉट। अरे यार सेव ऑल करना था, गलत हो गया, रिपीट कर दे, सॉरी यार, वो थोड़ा सा स्टाइल शीट। href इक्वल टू क्या था, css bootstrap डॉट css, link rel इक्वल टू style sheet href इक्वल टू css slash mdb dash css। स्क्रिप्ट कैसे होगा, src इक्वल टू j स्लैश jQuery डॉट js। स्क्रिप्ट src इक्वल टू j स्लैश स्क्रिप्ट src इक्वल टू j स्लैश bootstrap dash js। script src equal to j slash mdb dot js। Is it clear? Yes or no? Yes or no? Then you have to write here a div class equal to what is this, container dash what is this, fluid। बताया था नहीं, फुल स्क्रीन के लिए होता है, और सिंपली कंटेनर लिखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट में क्या होती है, मार्जिन छूटती है। ये सिखाया था मैंने आपको, है ना। अभी हमें क्या बनाना है, इसके अंदर नेविगेशन बार बनाना है। फिर कैसे करेंगे बताइए, nav। उसके बाद में कैसे रहता है, क्लास इक्वल टू, बताइए, सिखाया ना मैंने आपको बूटस्ट्रैप, nav बार। उसके बाद हाँ, nav बार डैश nav। उसके बाद में क्या होता है, क्या होता है उसके बाद, हाँ में क्या था बताइए, बीजी डैश डाल। उसके बाद क्या था, यस, बताइए, हाँ कौन से क्लासेस थे, पढ़ना पड़ेगा। बीजी डैश nav डैश लाइट और nav डैश लाइट, ऐसे लिखिए, nav डैश व्हाट दिस, ऐसे था ना, यस और नॉट। फिर फाइल को क्या करते हैं, सेव ऑल, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन द सर्वर मैन्युअली, अपाचे tomcat 9, select a folder, next, finish and restart। Just wait, just wait। आ गया ना, थोड़ा नीचे लाना है, कैसे करेंगे बताइए, empty dash save all, आ गया ना, यस और नॉट। फिर यहाँ पे empty dash 3 कर दें, अच्छा क्लियर। फिर अभी इसके नीचे कैसे लिखेंगे आप, href hash, कैसे होगा बताइए, गिरीश
सॉरी, इज इट क्लियर? फिर कैसे लिखेंगे आप? क्लास कौन सा होता है? इक्वल टू कौन सा होता है? नेवर डैश ब्रांड। परफेक्ट। हम्म, इसकी जरूरत नहीं है, अभी बाजू में आएगा। ठीक है, यस और नो? उसके बाद में हमें क्या बनाना है? मेनूज आइटम बनाने हैं, मेनू बनाने हैं ना अंदर। तो फिर कैसे लिखेंगे आप बताइए? मेनू के लिए कैसे लिखते हैं? यहाँ पे ड्यू लिखेंगे, है ना? यस और नॉट? क्लास इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? कोलैप्स एंड नेवर कोलैप्स, कोलैप्स नेवर डैश कोलैप्स। उसके अंदर फिर आपको यूएलएलआई लिखना है ना? यूएल, उसके अंदर क्या रहेगा? हाँ बताइए। यूएल, यूएल के बाद में एल आई, उसके अंदर क्या रहेगा? एच रेफ, है ना? रजिस्टर हियर। क्लियर? फिर रजिस्टर हियर, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लास इक्वल टू, बताइए, नेवर डैश नैव, ऐसे लिखिए, नेवर डैश नैव और एमआर डैश ऑटो। यहाँ पे रहेगा नैव आइटम, है ना? नीचे बराबर ना? नैव डैश क्या रहेगा? यस आइटम। एक्टिव नहीं करते हैं, जरूरत नहीं है इसे। और ये रहती है नैव लिंक, है ना? नैव डैश क्या रहेगा बताइए? क्लास इक्वल टू क्या लिखिए आप? नैव डैश क्या रहेगा? नैव लिंक। फिर आप फाइल को क्या लिखेंगे आप? सेव। अब ये देखिए, अभी आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? एक्सपांड करना पड़ेगा। राइट, नया बार एक्सपांड ये बताया था ना मैंने आपको, जब मैंने आपको सिखाया था कि क्या रिस्पॉन्सिव पेज कैसे बनाना है। तो आप यहाँ पे आके कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट नया बार एक्सपांड, और एक टॉगलर बनाते हैं, रजिस्टर हियर, यस और नॉट? अब हमें यहाँ पे क्या दिखना चाहिए? वो टॉगल बटन दिखना चाहिए जो हम कम से कम करते हैं ना। टॉगल बटन के लिए बटन क्लास नया बार टॉगल, ये वाला है ना, आप इसे उठाइए। राइट, बटन क्लास नया बार टॉगल टाइप इक्वल टू बटन, और डेटा टॉगल कोलैप्स ये है, और डेटा टारगेट ये आपका आईडी देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे इसके नीचे आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे है, ये अगर आप नहीं एरिया कंट्रोल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये बनाइए आप, एरिया लेबल नैवबार टॉगल आइकॉन रहने दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आप आईडी बनाइए, आईडी इक्वल टू फर्स्ट। फिर आपको यहाँ पे डेटा टारगेट में क्या करना है सिखाया था मैंने, टॉगलर और कोलैप्स सिखाया था ना, यस और नॉट? यहाँ पे क्या देंगे? फर्स्ट। डेटा टॉगल में आप क्या लिखेंगे? कोलैप्स, ये कोलैप्स है। राइट, यहाँ पे देखिए डेटा टारगेट में आप ये लिखेंगे, बाकी की चीजें अगर आप नहीं लिखते तो भी चलेगा, फिलहाल तो अभी हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी। जस्ट वेट, यहाँ पे आप यहाँ पे आइए, फाइल को आप सेव ऑन करें, देखना पड़ेगा आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट, और एक मेनू ऐड कर देते हैं, ये जो है ये लाई, इसे आप कॉपी करेंगे, इसे यहाँ पे नीचे क्या कर दीजिए? पेस्ट कर दीजिए।
यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बताइए, यस, राइट। फिर आप यहाँ पे आइए, कॉपी करते हैं, देखिए आ गया ना, ये टॉगलर आ गया बराबर। देखिए थोड़ा बड़ा करेंगे, अभी देखिए छोटा करिए, बराबर है। जब मोबाइल डिवाइस पे आ जाएगा ऐसे दिखेगा ना आपका नया बार, तो ऐसे दिखेगा। इज इट क्लियर, यस और नॉट? वी कैन यूज इट लाइक एज। अभी हमें करना क्या है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, कहाँ पे, रजिस्टर के ऊपर, सो आई वांट टू बी न्यू पेज, जिसके ऊपर हम क्या कर सके, रजिस्ट्रेशन करना है, बराबर है ना। सो चलिए एक नया पेज बनाते हैं, राइट क्लिक हियर, न्यू HTML, फिर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, रजिस्टर डॉट HTML फिनिश। इसमें हमें पूरा बूटस्ट्रैप यूज करना है। तो मैं क्या, ये आप देख लीजिए, आपको मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताया था ना बूटस्ट्रैप का, यस और नॉट? अब वहां से जाएंगे फाइल, ये है, आप फाइल को क्या करेंगे, सेव, बराबर, यस और नॉट? फिर अभी हम एक कंटेनर डिजाइन करते हैं, कैसे लिखेंगे आप, डी, यहाँ पे क्लास क्या लिखेंगे, ये समझ में आ रहा है ना आपको, क्या लिखेंगे, कंटेनर, बराबर है। फिर अभी हम यहाँ पे क्या डिजाइन करने हैं, फॉर्म्स प्रॉपर अच्छे से, तो आप यहाँ पे लिखिए डी। फिर बूटस्ट्रैप में फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं बूटस्ट्रैप में, इंटरव्यू को जाना है ना, उसके लिए क्या होता है, फॉर्म, फॉर्म ग्रुप होता है ना, फॉर्म कंट्रोल, यस और नॉट? कौन सा क्लास है आपके पास बताइए, फॉर्म डैश ग्रुप, और इसके नीचे क्या आप लिखिए, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है, क्या, टेक्स्ट, नेम ऑफ ए, नेम, वैल्यू ऑफ ए ब्लैंक, और यहाँ पे क्लास इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर, क्या लिखेंगे आप, एंटर ए। चलिए इतना करके देखते हैं, यस और नॉट? थोड़ा सा विड्थ और नीचे लेते हैं इसे, यहाँ पे लिखिए एम्प्टी डैश, बराबर है। फिर यहाँ पे लिखते हैं H1 रजिस्टर, बराबर है, डिस्प्ले 2, यस और नॉट? बहुत ही बड़ा हो गया है ना, डिस्प्ले 4, और बड़ा हो जाएगा शायद, छोटा, ठीक है, यस और नॉट? यहाँ से नाम देना है, फिर थोड़ा सा विड्थ और हाइट कम करते हैं, तो हम हमारा कस्टम क्लास भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारी खुद की एक CSS लिखेंगे, बराबर ना, यस और नॉट? ऑर्डर में क्या करेंगे आप, CSS स्टाइल, यहाँ से आपको ऐसे लिखना है, स्टाइल डॉट CSS, नेक्स्ट फिनिश। फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, डॉट क्या लिखेंगे आप, हाँ, कंट्रोल, विड्थ 500, हाइट 40 पिक्सेल्स। क्लास रजिस्टर में आप आएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंट्रोल, फाइल को क्या करना है, सेव। शायद लिंक नहीं किया है इसीलिए प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कैसे, लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट
href इक्वल टू css स्लैश स्टाइल डॉट css। तो फाइल को क्या करेंगे, सेव। नहीं ले रहे हैं, हाँ यहाँ ना, राइट राइट, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमने, कंट्रोल, है ना। फाइल को क्या करेंगे हम, आ गए ना, यस और नॉट। अब इसके नीचे ही पूरे लेने हैं ना हमें, तो चलिए इसी को हम कॉपी करते हैं। नेम यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाँ, यस, ईमेल। HTML5 का एक टैग है ईमेल नाम का, वो ले सकते हैं आप, है ना। यस और नो। आपको पता है इसमें और एक चीज सीखी थी हमने, इनपुट ग्रुप नाम की, इनपुट ग्रुप। जैसे ईमेल है तो @ क्या लगना चाहिए लास्ट में, gmail.com लगना चाहिए। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आपको पता है, एक मैंने चीज बताई थी आपको, इनपुट ग्रुप होता है ना। यस और नॉट, ये डॉक्यूमेंटेशन में यूज कर रहा हूँ, बट आप खुद से कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इनपुट ग्रुप कीजिए, यस और नॉट। जैसे आपने फॉर्म ग्रुप लिखा है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट ग्रुप, और इसके लास्ट में, ये जो है इसके लास्ट में आप लिख सकते हैं अपेंड इनपुट टाइप इक्वल टू इनपुट ग्रुप टेक्स्ट बेसिक बटन, और यहाँ पे @ क्या लिखेंगे आप, हाँ, चलिए दिख रहा है ना। ये प्लेस होल्डर चेंज करते हैं, एंटर, क्या रहेगा बताइए। ये आप लेकिन थियोरेटिकली पढ़िए, मुझे पढ़ाना है आपको, राइट, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, बट आपको क्या करना पड़ेगा, थियोरेटिकली पढ़ना पड़ेगा। मैंने सिखा दिया सबको। यहाँ पे होम कंट्रोल, कंट्रोल क्यों नहीं ले रहा है, ये जो कंट्रोल है अभी, ये पूरा एक ही कंट्रोल बन गया ना। ये यहाँ पे देना है इनपुट को, यहाँ देना पड़ेगा। देखिए, यस और नॉट, यस और नॉट, नेम, ईमेल, अभी क्या देना है, कॉन्टैक्ट। अभी आप इसे कॉपी कीजिए, इसी डिव को यहाँ पे क्या लेंगे आप इसे कॉपी करेंगे, इस डिव को, और यहाँ पे प्रीपेंड कर देते हैं। क्या करेंगे, यस, प्रीपेंड, है ना, पहले के लिए। और कॉन्टैक्ट में हम ऐसे इंडियन है, इसलिए हम लिखेंगे +9। राइट और नॉट। टेक्स्ट को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अभी थोड़ा सा शायद कुछ गलत हुआ, गैप नहीं आया है बीच में, जस्ट इनपुट, इसे कॉपी करते हैं और इसके नीचे पेस्ट करते हैं, है ना। कुछ गलत हुआ है, डबल, ये दोबारा कॉपी पेस्ट हुआ है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो डी है ये है ना। इसे क्या लिखेंगे आप बताइए, यस, प्रीपेड। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, +9, और यहाँ पे एंटर, क्या कर देंगे बताइए। और यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्स्ट, नेम इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, फाइल को क्या करना है, आ गया ना।
विड्थ कैसे कम होगा इसकी? हाँ, कौन सा कैन? ये क्या ड्यू में कुछ गड़बड़ हो गई है मुझे लग रहा है। साइज नहीं बढ़ रही ना उसकी, कंट्रोल को हटाएं। गलत हुआ है शायद। इनपुट ग्रुप, हाँ ये उसका इशू नहीं है। हम्म, ठीक है। ठीक है। नेम, ईमेल और क्या है ये, कॉन्टैक्ट। अभी क्या देना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो आप वो भी दे सकते हैं, बट मैं अब यही इसको उठाता हूँ, चलेगा ना? समझ में आ रहा है ना आपको? यस और नॉट? इसे क्या देना है हमें यहाँ पे, यूजर नेम, और यहाँ पे क्या देना है हमें बताइए, पासवर्ड। यहाँ पे क्या देंगे हम, पासवर्ड। क्लियर ना? यस और नॉट? तो शायद कुछ गलत है। ठीक है, अच्छे से फॉर्म दिख रहा है? यस और नो? नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड। फिर अभी आपको इसे क्या करना है, सबमिट भी करना है, तो फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे आइए। इसे कैसे लिखेंगे आप, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या होना चाहिए, सबमिट। नेम इक्वल टू क्या होगा, यस। वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, रजिस्टर हियर। अभी हम फॉर्म कंट्रोल रखेंगे इसे, बस प्लेस होल्डर रहेगा क्या इसे, फिर लिखेंगे btn, btn डैश डेंजर डैश, btn डैश आउटलाइन डैश डेंजर। यस और नो? अभी हमें ये जो फॉर्म जो अभी हमने डिजाइन किया, वी वांट टू बी सबमिट, तो ये फॉर्म देखिए, मतलब अभी तक आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लेआउट हमारा क्रिएट हुआ है नीचे वाला। अब ये भी हुआ है ना, जब हमें क्या करना है, जब हम इस नेविगेशन बार के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें रजिस्टर के ऊपर जाना है, तो अब होम में आ जाइए। होम में आप यहाँ पे आने के बाद नैब लिंक के अंदर आइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, रजिस्टर डॉट HTML। यस और नॉट? अभी हमें यहाँ से यूजर क्या करना है, रजिस्टर करना है, बट देखिए अभी हमें स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर होता है ना, वो फॉलो करना है।
एक्चुअली जब हम फ्रेमवर्क्स में काम करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बट नाउ वी आर इन सर्वलेट, तो हम चाहते हैं इसी स्ट्रक्चर की अभी से आपको क्या पड़े, आदत होनी चाहिए। गेटिंग? सो ये रजिस्टर है, तो इसके लिए क्या है, मॉडल है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मॉडल क्लास? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका सबसे, व्हाट इज द मॉडल क्लास? बेसिकली मॉडल क्लास क्या है? We can say model is a class which is used for store the form data in web application. In short उसे ऐसे कह दीजिए मैडम प्लीज, मॉडल इज अ क्लास, समझो ना कैसे तुम्हाला, मॉडल इज अ क्लास which is used for to store view data. मॉडल क्या है, क्लास है जिसका मेजर पर्पस क्या है, व्यू का डेटा क्या करना, स्टोर करना। ये किसका पर्पस है, मॉडल क्लास का पर्पस है। क्लियर? सो इट इज ए पोजो क्लास, it is a means it contains the setter and getter method, right? But note the rule is setter getter method name should be same as view control name और form control name. क्लियर ना? मतलब मॉडल क्या है, एक पोजो क्लास होता है जिसके अंदर जिसका आपका व्यू का और सेटर गेटर का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आप यहाँ पे आके अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म देखिए, रजिस्टर फॉर्म है, तो इसके पूरे कंट्रोल के नाम देखिए। पहला जो कंट्रोल है इसका नाम क्या है, नेम, इसका नाम क्या है, ईमेल, इसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट, इसका नाम क्या है, यूजर नेम, इसका नाम क्या है, पासवर्ड। इज इट क्लियर और नॉट? यस, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड। इज इट क्लियर और नॉट? तो फिर अभी आप यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे आइए, राइट क्लिक, न्यू, क्या लिखेंगे आप, पैकेज, फिर आप लिखिए org.tech, राइट। फिर आप लगा तो इसके अंदर और एक नया पैकेज बनाइए, न्यू डॉट मॉडल करते हैं, org.tech.model, इसे हटा देते हैं। org.techhub.model, सॉरी यहाँ पे आप आइए, न्यू पैकेज, ऐसे लिखिए org.techhub. क्या लिखेंगे आप, यस। फिर मॉडल, अभी देखिए इसके कंट्रोल्स के नाम क्या है, क्या क्या नाम है इसका, नेम है, ईमेल है, उसके बाद में क्या है, कॉन्टैक्ट है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। फिर आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास, इसको हम नाम देते हैं रजिस्टर। मॉडल मतलब सेटर गेटर वाला क्लास रहता है, कुछ भी नहीं रहेगा। क्या देते हैं, रजिस्टर। गेटिंग और नॉट? फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ ए नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ ए ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ ए कॉन्टैक्ट, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ ए यूजर, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ ए पासवर्ड, ऐसे लिखिए। Yes or no? Private string of a name, private string of email, contact, username and password. आपको इस तरीके से लिखना है। ऐसे आपने क्यों लिखा, क्योंकि जो आपका विव है, विव के नाम, विव के कंट्रोल के जो नाम है, नेम है, ईमेल है, उसके बाद क्या है, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट है, ये जो इसके कंट्रोल के नाम और मॉडल का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर आपको पता है, राइट क्लिक करेंगे, आप कहाँ आएंगे, सोर्स, कहाँ आएंगे, गेट अ स्टेटस, फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, जनरेट, राइट क्लिक करेंगे, सोर्स, क्या लिखेंगे आप, फॉर्मेट, सेट नेम, सेट ईमेल, सेट कॉन्टैक्ट, सेट यूजर नेम एंड, तो ये हो गया स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड है कि आपका जो भी कंट्रोल है, इस कंट्रोल के नाम, इस कंट्रोल के नाम और आपके मॉडल के नाम क्या होना चाहिए, मॉडल के सेटर गेटर के नाम क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? उसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए ये मॉडल हो गया। देखिए अभी आपने कितने चीजें बनाई है, 2। पहला क्या बनाया आपने, विव, इसे क्या कहते हैं,
व्यू, उसके बाद में आपने क्या बनाया, हाँ मॉडल, उसके बाद में आप क्या बना रहे हो, कंट्रोलर बना रहे हो। तो सवाल ये आता है व्हाट इज द कंट्रोलर, है ना, यस और नॉट। तो ऐसे कहते हैं कंट्रोलर इज ए इंटरमीडिएटर क्लास which is used for access the form data or a view data and store in a model। क्या करता है, controller is an intermediate class which is used for to access the form or view data and store in a model and process on it, store in a model and send to service layer for a further processing। जो भी आप कुछ करना चाहते हो उसके लिए। बट नोट इन द केस ऑफ सर्वलेट, इन द केस ऑफ ए क्या सर्वलेट, we use the सर्वलेट एज अ कंट्रोलर। यहाँ पे जो कंट्रोलर जो हम बोल रहे हैं, याद रखिए जो कंट्रोलर जो हमने वर्ड यूज किया है, ये कंट्रोलर वर्ड हमने यहाँ पे किसके लिए यूज किया है, सर्वलेट के लिए यूज किया है। मतलब बेसिकली सर्वलेट भी एक क्लास ही होता है। गेटिंग और नॉट, ये पूरा आपको नया लगेगा बट इट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट, ये करना ही पड़ेगा, राइट। सो कंट्रोलर क्या है, आपका एक क्लास रहेगा। बेसिकली अगर आप देखते हैं तो कंट्रोलर क्या रहेगा, एक क्लास होगा, क्लियर, कि जिसके अंदर हम व्यू का डेटा लेते हैं और मॉडल में स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, मॉडल में स्टोर करते हैं। तो चलिए फिर अभी हम क्या करते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं। तो कंट्रोलर कैसे बनाएंगे आप, इंपोर्टर जावाx डॉट है, import it javax dot servlet dot http dot star, import it, what is this, java dot io dot star, फिर कैसे लिखेंगे आप, पब्लिक क्लास, ओके, रजिस्टर कंट्रोलर एक्सटेंड से http सर्वलेट, बराबर है। फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पब्लिक void do get http सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑफ a request http सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑफ a response throws of a सर्वलेट है exceptions from IO exceptions। Is it clear? Response dot set content type slash text slash HTML print writer out equal to response dot out dot println, हम यहाँ लिखेंगे I am a controller सर्वलेट। Is it clear? फिर अभी आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप एक अलग से पैकेज बनाइए, इसके अंदर न्यू क्या लिखेंगे, पैकेज, ऐसे लिखेंगे org.texhub कंट्रोलर नाम का पैकेज लिखेंगे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक न्यू क्या लिखेंगे, क्लास, यस और नॉट, रजिस्टर सर्वलेट, बट टेक्निकल वर्ड है तो हम यहाँ पे रजिस्टर क्या लिखेंगे बताइए, हाँ कंट्रोलर। ओ गलत हुआ, सर्वलेट बनाना था, मैंने क्लास बनाया। ऐसे मैन्युअली बना सकते हैं बट है ना हमारे पास फैसिलिटीज। न्यू क्या बनाएंगे आप, सर्वलेट, क्या नाम देंगे, रजिस्टर है कंट्रोलर। नेक्स्ट यहाँ पे लिंक को चेंज कर देते हैं, इसे क्या लिखना है आपको, आरईजी, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। इज इट क्लियर और नॉट, ये हो गया। फिर अभी आप आपका जो रेगुलर वाला कोड है ये इसे कॉपी पेस्ट कर दें, यस और नॉट। प्रिंट राइटर का पैकेज का प्रॉब्लम होगा, आप इसे इंपोर्ट यहां से कर सकते हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आ गया ना इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाता है, ये देखिए, यस और नॉट, ये बन गया। अभी आपको करना क्या है, देखिए ये तो आपका सर्वलेट हो गया। अभी आपको क्या करना है, जब आप इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जंप कहाँ करेंगे बताइए, कहाँ करेंगे, कंट्रोलर के अंदर करेंगे, कहाँ करेंगे, कंट्रोलर। तो फिर एचटीएमएल फॉर्म को हमें किसके साथ कनेक्ट करना है, सर्वलेट के साथ। एचटीएमएल फॉर्म को किसके साथ कनेक्ट करना है, सर्वलेट के साथ। फिर एचटीएमएल फॉर्म को आप सर्वलेट के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, यस परफेक्ट, कौन सा टैग होगा आपके पास, फॉर्म टैग होगा, कौन सा, फॉर्म टैग होगा। इज इट क्लियर, कौन सा टैग है आपके पास, फॉर्म टैग है। फिर आप यहाँ पे आइए,
यहाँ पे आने के बाद आप क्या लिखेंगे, नेम इक्वल टू ऑफ ए फाइल, एक्शन इक्वल टू ऑफ ए आरईजी, मेथड इक्वल टू ऑफ ए गेट, यस और नॉट। गेट पोस्ट आप जो भी लिखना चाहते हैं आप कोई भी मेथड लिख सकते हैं, पोस्ट। इज इट क्लियर? फिर आप इसे को यहाँ आएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, फाइल को फिनिश। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे आपको लिखना है। फॉर्म नेम, एक्शन में क्या है आरईजी, मेथड क्या है आपका। तो आप कहाँ आ गए, आरईजी किसका एक्शन है बताइए, ये जो आपने जो सर्वलेट जो बनाया है इसका एक्शन क्या है, आरईजी। इज इट क्लियर और नॉट? यस। चलिए उतना ट्राई करते हैं, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हेलो? यस। am a controller servlet. क्लियर ना? अश्विनी किती लेट आला तुम्ही? ऋषि 5 बजे है आपका क्लास जावा का। आई एम अ कंट्रोलर सर्वलेट। फिर आप यहाँ पे इसे क्लोज ऑल कर दें। यहाँ पे अगर आप आते हैं कंट्रोलर सर्वलेट आ गए ना, यस और नॉट? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको ये पूरा नया स्ट्रक्चर है आपके लिए, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट करना तो चाहिए। यहाँ पे आ गए। अब आप डायग्राम में अगर आप आते हैं तो अभी आपको क्या करना है, फॉर्म का जो डेटा है ये यहाँ पे लेना है, बराबर ना? हेलो, मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ, कोडिंग में देखेंगे। अभी आप हमें बताइए एचटीएमएल फॉर्म का डेटा सर्वलेट में कैसे लाते हैं ये स्टूडेंट्स? हेलो दिनेश, बताइए एचटीएमएल फॉर्म का डेटा सर्वलेट में कैसे लाएंगे? हाँ, परफेक्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। सो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, इसका नाम क्या है, नेम, इसका नाम क्या है, ईमेल होगा, इसका नाम क्या होगा, कॉन्टैक्ट, इसका नाम क्या है, यूजर नेम, इसका नाम क्या है, पासवर्ड। तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे बताइए, स्ट्रिंग ऑफ ए नेम इक्वल्स टू क्या लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट है, बताइए, परफेक्ट, गेट पैरामीटर ऑफ ए नेम, परफेक्ट। उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ ईमेल कैसे लिखेंगे आप, गेट पैरामीटर ऑफ ए, बताइए स्टूडेंट्स, हेलो, ईमेल, एग्जैक्ट। फिर कैसे लिखेंगे आप, कॉन्टैक्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ ए क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट, स्ट्रिंग ऑफ ए क्या लिखेंगे आप, यूजर नेम इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ ए यूजर नेम, स्ट्रिंग ऑफ पासवर्ड इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या लिखेंगे आप, पासवर्ड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए प्रिंट करके देखते हैं, out dot println name is and of nbsp प्लस ऑफ ए क्या होगा, नेम। उसके बाद कॉपी पेस्ट करें, नेम इज यहाँ पे क्या लिखेंगे आप बताइए, ईमेल इज यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट इज यहाँ से क्या लिखना है आपको, यूजर नेम इज यहाँ से क्या लिखेंगे आप, पासवर्ड इज नेम, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ईमेल, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पासवर्ड। इज इट क्लियर? फाइल को क्या करेंगे आप, अभी आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक, रन एज, रन, ओ रिस्टार्ट, जस्ट वेट। यहाँ पे आप आइए, राम, ram@gmail.com बराबर है, यस और नॉट? जैसे 9898989898 बराबर है, राम एंड राम।
देखिए नेम इज ए राम, ईमेल इज ए, आ गया डेटा ram@gmail, कॉन्टैक्ट इज क्या लिखा है, नहीं, यूजर नेम इज, डेटा तो आपका क्या हो गया, आ गया। बट अभी देखिए हमारा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो पिछली प्रोग्राम में अभी हमें डाटाबेस में सेव करना था, है ना, तो पिछली प्रोग्राम में हमने यहीं पे जेडीबीसी का कोड लिखा था, बराबर ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, यहाँ पे ही क्या किया था, डेटाबेस का कोड लिखा था। बट एक्चुअली जब आप स्टैंडर्डाइज वे से चले जाते हैं, देखिए जब आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से जाते हैं तो कभी भी डाटाबेस का कोड यहाँ पे नहीं लिखते हैं। स्टैंडर्ड ये है कि डाटाबेस के कोड के लिए अलग से क्लास बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, क्लास अलग से बनाई जाती है। और टेक्निकली देखिए डाटाबेस के लॉजिक के लिए, डाटाबेस के लॉजिक के लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सेपरेट क्लास बनाते हैं, और लोग उसे टेक्निकली रिपोजिटरी कहते हैं। मतलब रिपोजिटरी कुछ अलग नहीं होता है, आप ध्यान रखिए। रिपोजिटरी सिर्फ क्या है, एक क्लास है। बट स्टैंडर्ड तरीके के हिसाब से, स्टैंडर्डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली एक अलग से क्लास होना चाहिए जहां पे आपके डाटाबेस के क्या हो, ऑपरेशंस हो। और उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला जो क्लास होता है उसे टेक्निकली क्या कहते हैं, रिपोजिटरी कहते हैं। रिपोजिटरी का मतलब पता है आपको क्या है, स्टोरेज। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, जहां हम स्टोरेज करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, रिपोजिटरी कहते हैं। गेटिंग और नॉट। सो डाटाबेस जब हम राइट, डाटाबेस की क्वेरी जब हम राइट अप करते हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं पे स्टोरेज लिखते हैं, कहीं ना कहीं डेटा स्टोरी करते हैं। सो स्टोरिंग हम डाटाबेस के अंदर करते हैं, तो डाटाबेस के लॉजिक लिखने के लिए जो क्लास होगा उस क्लास को टेक्निकल वर्ड में क्या कहा जाता है, रिपोजिटरी। बट अभी देखिए हो सकता है कि अगर आप डाटाबेस के साथ डील करना चाहते हैं, बट उसके पहले आपको कुछ प्रोसेसिंग करनी है, कुछ लॉजिक लिखने हैं। क्या लिखने हैं, कुछ लॉजिक लिखने हैं। अगर आपको कोई भी अगर लॉजिक अगर आपको लिखना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लॉजिक लिख सकते हैं, बट वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। अगर आप लॉजिक लिखना चाहते हैं तो आपका बिजनेस लेयर होती है। क्या होता है, बिजनेस लेयर, उसे सर्विस लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विस लेयर का मतलब क्या है कि आप जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखना चाहते हैं हम उसे क्या कहते हैं, सर्विस लेयर। फिर किसी ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट चेंज होता है। जैसे अभी आप थोड़ा ध्यान दें, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ आप आइए। जब हम यहाँ पे आएंगे, अगर आप यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ अगर आप आते हैं तो अभी हमारा टारगेट क्या है, अब देखिए एक एग्जांपल है। अभी हमारा टारगेट है कि यहाँ पे देखिए हमने फिक्स दिया है, अगर आपका ईमेल होना होगा तो कौन से आईडी से होना चाहिए, जीमेल ही होना चाहिए। मतलब हम याहू को यूजर लेने चाहते हैं क्या, हम याहू की यूजर नहीं लेना चाहते, हम रेडिफ के यूजर नहीं लेना चाहते, हम हॉटमेल के नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ यूजर रजिस्टर करना चाहते हैं उन्हीं लोगों के जिसके अकाउंट किसके हो, जीमेल के हैं। मतलब जिनके अकाउंट जीमेल के हम उनको ही क्या करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं। तो ये मेरा बिजनेस लॉजिक हो गया। आप हाँ, ये हम यहाँ वैलिडेशन के जरिए भी कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी कोई स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए मैं इसको ही पॉइंट ऑफ करके कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मतलब हमारा बिजनेस लॉजिक क्या कह रहे हैं, हमें उन्हीं लोगों का डेटा चाहिए जिनके अकाउंट कहाँ हो, जीमेल पे हो। हम उन लोगों का डेटा नहीं चाहते जो जीमेल के साथ रजिस्टर नहीं है। तो ये हमारा खुद का क्या हुआ, बिजनेस लॉजिक हुआ। मतलब अगर हमें जीमेल के अकाउंट के जरिए कुछ काम करना हो सकता है आगे, इसीलिए हमने जीमेल रजिस्टर किया। यस और नॉट। सो इसीलिए अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि फॉर्म का डेटा कहाँ जाना चाहिए। आपका जो, जैसे मान लीजिए अभी आपने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसे इनपुट किया था, जैसे मैंने इनपुट किया राम, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट किया है राम, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ram@gmail.com। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3 4 5। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, राम। और मैंने पासवर्ड भी क्या दिया है, राम। अभी देखिए ये जो पूरा का पूरा जो डेटा है आपका, ये डेटा आपका कहाँ आ गया, कंट्रोलर में आ गया, है ना। अब ये डेटा कंट्रोलर से डायरेक्ट डाटाबेस में जाएगा क्या, नहीं। डाटाबेस के लॉजिक कहाँ लिखेंगे आप, डाटाबेस के लॉजिक कहाँ लिखेंगे, इस डायग्राम के हिसाब से बताइए। डाटाबेस की क्वेरी कहाँ लिखेंगे, रिपोजिटरी में। मतलब ये डाटा रिपोजिटरी में जाना चाहिए, लेकिन रिपोजिटरी में जाने के पहले ये कहाँ जाएगा, सर्विस में। मतलब हम चाहते हैं यूजर तभी रजिस्टर हो जब उसका अकाउंट क्या हो,
मतलब उसका ईमेल आईडी जीमेल का ही या नहीं, हम कहाँ चेक करेंगे, कंट्रोल में या सर्विस में? सर्विस में। और अगर वो होगा तो हम आगे किसको देंगे, रिपोजिटरी को। अगर नहीं होगा तो हम कंट्रोल में वो यहाँ से ही रिफ्लेक्ट कर देंगे ना कि आप जीमेल यूजर नहीं हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, सभी लोग यही फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन आजकल क्या है कि नॉर्मल लोग, पीपल आर नॉट वर्किंग इन सर्वलेट, मैक्सिमम लोग स्प्रिंग बूट वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पे ये सर्विस लेयर और रिपोजिटरी लेयर लिखने का तरीका अलग है। लेकिन इससे आसान है, आप ये थोड़ा ध्यान रखिए, इससे भी क्या होगा, आसान होगा। मतलब अगर आपको ये स्ट्रक्चर कोडिंग के जरिए समझ में आ गया तो स्प्रिंग बूट वाला स्ट्रक्चर तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और अंडरस्टैंड? लेकिन देखिए, अब ये जो डेटा जा रहा है, आप एक एक पैरामीटर भेजेंगे क्या? नहीं, एक एक पैरामीटर भेजना बहुत डिफिकल्ट है। फिर मैं आपको कोर जावा मैंने आपको सिखाया था, अगर हम एक एक पैरामीटर भेजना चाहे तो इट इज नॉट पॉसिबल, या वो अच्छा भी नहीं है। फिर हमें बल्क में पैरामीटर भेजना तो हम किसके जरिए भेजते हैं, क्लास के जरिए भेजते हैं। हम पूरा पूरा डेटा किसके अंदर डालते हैं, एक क्लास के अंदर डालते हैं, और वो क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, पास करते हैं। इसीलिए हम हमारा जो व्यू का डेटा है मॉडल में रखेंगे। अभी हमारा मॉडल क्लास कौन है बताइए, मॉडल क्लास कौन है हमारा, मॉडल क्लास कौन है आपका, रजिस्टर आपका क्या है, मॉडल क्लास है। मतलब फॉर्म का पूरा डेटा किसके अंदर रहेगा, मॉडल क्लास के अंदर रहेगा, मतलब रजिस्टर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा। फिर हम यहाँ से किसको पास करेंगे, मॉडल को पास करेंगे। ये जो डेटा मॉडल के अंदर रहेगा, और मॉडल मॉडल किसके पास जाएगा, मतलब ये डेटा भी आपने मॉडल के अंदर रखा, तो ये आपका जो मॉडल है ये मॉडल कंट्रोलर से कहाँ जाएगा, सर्विस, फिर कहाँ जाएगा, रिपोजिटरी। इज इट क्लियर और नॉट? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई अंडरस्टैंड, यस और नॉट? सो अभी अगर आप यहाँ पे आते, ये आपका नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, इस तरीके से। फिर आप इस कंट्रोल के अंदर आइए। जब आप यहाँ पे आते, अभी देखिए ये जो डेटा आया है, ये डेटा कहाँ से आया है, ये जो आपको जो डेटा दिख रहा है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, आया कहाँ से है प्लीज, कहाँ से आया है, फॉर्म से। परफेक्ट परफेक्ट, ये व्यू से आया है। ये कहाँ से आया, व्यू से, या फिर आप कहाँ से बोलेंगे, फॉर्म से आया है। फिर ये डेटा किसके अंदर डालना है, मॉडल के अंदर डालना है। ये डेटा किसके अंदर सेव करना है, ये डेटा मॉडल के अंदर। फिर आपका मॉडल कौन है, रजिस्टर। अब ये डेटा मॉडल के अंदर सेव करना है, मतलब ये डेटा किसके अंदर सेव करना है, रजिस्टर के अंदर। तो रजिस्टर कौन है, हाँ लेकिन मॉडल है, लेकिन बेसिकली रजिस्टर कौन है, रजिस्टर कौन है, क्लास। तो क्या उसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यस। तो फिर अभी हमने रजिस्टर ऑफ ए आर इक्वल टू न्यू ऑफ ए रजिस्टर लिखा, ये पैकेज का इशू आ गया। ये देखिए ये अलग पैकेज में है ना, इसके लिए आपको कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट है org.a techhub.a मॉडल लिखना पड़ेगा। फिर आपने ऐसे लिखा। अभी आप बताइए रजिस्टर के अंदर कितने फील्ड है, नेम है, उसके बाद क्या क्या है बताइए, ईमेल, कॉन्टैक्ट, यूजर नेम और पासवर्ड। जब मैंने आपको कोर जावा सिखाया था तब मैंने शायद आपको ये सिखाया था कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है। अब बात कीजिए सब लोग, अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं ना। तो वो फिर आपके रजिस्टर क्लास के अंदर कौन से वेरिएबल्स है, बात कीजिए सब लोग प्लीज। रजिस्टर क्लास के अंदर कौन से वेरिएबल्स है, नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपके, ये देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका रजिस्टर क्लास है, बराबर है। देखिए मैं आपको यहाँ पे पेंट पे लेके जाता हूँ, अब कंसेप्चुअली समझिए, कंसेप्चुअली क्लियर। क्लास क्या होगा, रजिस्टर। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स लिखे हैं आपने, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ क्या होगा, कॉन्टैक्ट, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ क्या है बताइए, यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ क्या है बताइए, हाँ है ना। अभी आप हमें ये बताइए, ये मेरा सबलेट है, ये हमारा क्या, इतना ही लेता हूँ चलेगा ना, दिस इज माई सबलेट। ये हमारा क्या है, ये क्या है आपका सबलेट।
दिस इज योर सर्वलेट इज। फिर अभी आप मुझे बताएं, जब आपने यहाँ पे लिखा रजिस्टर ऑफ आर इक्वल टू न्यू ऑफ रजिस्टर, इट इज क्लियर और नॉट? आपको क्या लगता है जब आपने ऐसे लिखा होगा, जब आपने यहाँ पे ऐसे जब लिखा है तो आपके मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गया, क्या नाम है उस ऑब्जेक्ट का? रजिस्टर। फिर इसके अंदर क्या क्या लिखा है बताइए? नेम लिखा है, उसके बाद ईमेल लिखा है, कॉन्टैक्ट, यूजर नेम और पासवर्ड। देखिए फिर यस और नॉट, नेम है, उसके बाद में क्या है? ईमेल है, कॉन्टैक्ट, यूजर नेम और क्या है? पासवर्ड। इसका एड्रेस कितना है आपका? 10,000। ये जो आपका एड्रेस जो है, ये 10,000 एड्रेस किसके पास है? आर के पास है। सो ये जो आपका आर है, ये आर कहाँ पॉइंट करेगा? यहाँ पॉइंट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? आपको नहीं लगता? फिर आप मुझे बताएं, क्या आपके फॉर्म के ऊपर इतना ही डेटा है या नहीं? नेम, ये आपके फॉर्म के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? सिर्फ फॉर्म आपको नजर से दिखता है, ये मेमोरी के अंदर होता है, इतना ही। दोनों के बीच का क्या है? गैप है। गेटे? फिर आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो बताइए? आर डॉट है, ऐसे लिखिए, आर डॉट ए सेट नेम। नेम, अभी आप मुझे बताइए नेम कहाँ से आया था? ये जो नेम है, ये नेम कहाँ से आया था? फॉर्म से। अभी मैं लगा तो आपके इसके लिए, आपके कंफर्मेशन के लिए। आपको ये तो समझ में आ गया ना? आप स्ट्रक्चर समझिए प्लीज, इट इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप बात कर रहे हो, आपको पूरा पता होना चाहिए कि इंटरनली हो क्या रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था, ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये तीसरा एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये चौथा एक टेक्स्ट बॉक्स है, और ये पांचवा टेक्स्ट बॉक्स है, और ये आपका ये है रजिस्टर। इज इट क्लियर? यस और नॉट? सो आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है? ये नेम है, ये क्या है? ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, यूजर नेम है, और ये क्या है? पासवर्ड है। फिर आपने यहाँ पे क्या डाला? राम। राम एट द रेट क्या डाला है? जीमेल। 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ डालेंगे आप। यूजर नेम क्या दिया है बताइए? राम। तो यूजर नेम भी क्या है आपका? हाँ, राम। और पासवर्ड भी क्या है आपका? राम। फिर जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका कंट्रोल इस सर्वलेट के पास आता है या नहीं आता? मैंने पूरा नहीं लिखा है, जगह नहीं है तो, बट आता है ना? तो जब आपने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, सॉरी, जब आपने यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या लिखा है आपने? नेम। तो नेम के अंदर क्या है बताइए? राम। तो ये राम कहाँ गया? यहाँ, बराबर ना? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या लिखा है आपने? ईमेल। तो ईमेल कहाँ गया बताइए? यहाँ। यस और नो? ईमेल आपका यहाँ पे है। फिर आप देखिए, आपने लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या लिखा है आपने? कॉन्टैक्ट लिखा है। तो ये कॉन्टैक्ट कहाँ गया आपका? यहाँ आ गया है। फिर आपने यूजर नेम क्या है आपका? राम। ये कहाँ गया है? यहाँ आ गया। और पासवर्ड क्या है आपका? राम। वो भी आपका यहाँ पे आ गया है। इज इट क्लियर और नॉट? फिर आपने क्या लिखा है? रजिस्टर ऑफ आर इक्वल टू न्यू ऑफ रजिस्टर। इसकी वजह से क्या बना मेमोरी के अंदर? ऑब्जेक्ट। क्या बना है? ऑब्जेक्ट। फिर आपने लिखा आर डॉट सेट नेम, क्या लिखा है? नेम। तो नाम, नेम क्या है आपका? राम। तो ये आर डॉट सेट नेम किया तो ये आर के अंदर आ गया ना? तो यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या हो गई है? राम। फिर अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आर डॉट सेट, क्या लिखेंगे? ईमेल। सेटर गेटर वाला क्लास है नहीं? ईमेल। ये मैंने आपको जीडीबीसी के समय पे भी करके दिखाया था। यस और नॉट? अगर आप यहाँ पे आते हैं ईमेल, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर आर डॉट सेट कॉन्टैक्ट अगर आप करते हैं तो व्हाट हैपन? आर डॉट क्या लिखेंगे? सेट कॉन्टैक्ट। क्या है आपका? क्या है बताइए? कॉन्टैक्ट। यस और नॉट? सो कॉन्टैक्ट की वैल्यू क्या है आपकी बताइए? 1 2 3 5 5 5। दिस इज योर कॉन्टैक्ट। फिर आर डॉट क्या है आपका बताइए? आर डॉट सेट, यस, यूजर नेम। क्या लिखेंगे आप? यूजर नेम। फिर आपका यूजर नेम क्या है बताइए? यस,
क्या है आपका यूजर नेम? राम। और आर डॉट पासवर्ड क्या है आपका? और फिर आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, जितना डेटा आपके फॉर्म के अंदर है उतना डेटा इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं? यस और नॉट? शायद इसीलिए आपको पता है, मैंने जब टाइप किया था तो अब थ्योरेटिकली पढ़ी है, इसीलिए मैंने लिखा था व्हाट इज अ मॉडल? मॉडल इज अ क्लास विच इज यूज्ड फॉर टू स्टोर दी form data and web application, or model is a class which is used for to store the view data. It is a means it contain a setter and getter method. Note the rule is setter getter method name should be same as a मॉडल नेम। तो ये आप देखिए, इन जो भी आपके HTML के कंट्रोल है, इनके नाम और आपके सेटर गेटर के नाम क्या है? सेम है। इज इट क्लियर? सो अभी आप देखिए कि हमने फॉर्म का डेटा पूरा किसके अंदर रखा है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब जब अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप आइए, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये जो आर है यहाँ पे, अभी अब मैं थोड़ा लॉजिकली आता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था रजिस्टर ऑफ ए आर, यस और नॉट? आर इक्वल टू क्या लिखा है? जगह ने न्यू ऑफ। तो आप बताइए इस आर की, इस पूरे के पूरे फॉर्म का डेटा आर के अंदर है या नहीं? लॉजिकली चाहिए, इस फॉर्म के अंदर या इस फॉर्म के ऊपर जितना भी डेटा है, इस फॉर्म के ऊपर क्या है? जितना भी डेटा है, ये पूरा का पूरा डेटा आर के अंदर है या नहीं है? सो अभी मुझे सर्विस लेयर को फॉर्म का डेटा भेजना है, तो मैं किसको भेजूंगा? देखिए, मुझे इस सर्विस लेयर को किसका डेटा भेजना है? मुझे सर्विस लेयर में क्या चेक करना है? जीमेल वाला यूजर है या नहीं है, ये चेक करना है। तो इस फॉर्म का डेटा किसके अंदर है? आर के अंदर है। फिर इस आर को हम कहाँ लेके जाएंगे? सर्विस में लेके जाएंगे। तो इस आर आ गया, मतलब पूरा फॉर्म का डेटा आ गया। फिर इसी फॉर्म का डेटा डाटाबेस में, रिपोजिटरी में लेके जाना है। तो इसी आर को हम सर्विस से कहाँ लेके जाएंगे? रिपोजिटरी में लेके जाएंगे। मतलब इसीलिए लॉजिक है। मतलब हु इज अ मॉडल? मॉडल एज अ कंटेनर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एज ए कंटेनर। मतलब जितना भी फॉर्म का डेटा एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं। आर गेटिंग? इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि पोजो क्लास एज अ कंटेनर काम करता है। मैंने आपको ये कोर जावा में बहुत बार सिखाया है, और आज एक अलग तरीके से सिखा रहा हूँ। मैंने आपको कोर जावा में सिखाया था हाउ टू पास द ऑब्जेक्ट इन अ मेथड, यस और नो? बट आप देखिए यहाँ पे इंटरनली भले आप सर्वलेट सीख रहे हो, बट अगर आप लॉजिकली जाते हैं तो आप देखिए आप पूरा का पूरा कोर जावा यूज कर रहे हो यहाँ पे। इज इट क्लियर? रेफरेंस गेला म्हणजे ऑब्जेक्ट जातो ना, रेफरेंस गेला म्हणजे कोण जातो मग? क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ये ऐसे होगा। तो फिर अभी आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे? आर डॉट सेट नेम, यहाँ पे क्या लिखना है? नेम। आर डॉट सेट ईमेल, यहाँ पे क्या लिखना है? ईमेल। फिर आर डॉट सेट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉन्टैक्ट। आर डॉट सेट यूजर नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर डॉट सेट पासवर्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पासवर्ड। फिर अभी ये जो डेटा है, ये डेटा कहाँ जाना चाहिए? सर्विस लेयर को जाना चाहिए। स्टैंडर्ड है कि कंट्रोलर किसके साथ कम्युनिकेट करता है? सर्विस के साथ कम्युनिकेट करता है। क्लियर? यस और नो? हेलो? सो फिर सर्विस क्या है? सर्विस कैसे लिखते हैं देखते हैं अभी हमें क्या देखना है? हाउ वी कैन राइट अ सर्विस लेयर। कोणी सोडली वो मीटिंग? हमें ये देखना है कि हाउ टू राइट अ सर्विस लेयर, यस और नॉट? अब हमें देखना है हाउ टू राइट अ सर्विस लेयर। सो सर्विस लेयर का पर्पस क्या है? We can say service layer is used for write the business logic. Service layer is used for write a business logic. अगर आप बिजनेस लॉजिक लिखना चाहते हैं कोई भी, तो आप क्या यूज करेंगे? सर्विस लेयर का यूज करते हैं। फिर सवाल आता है राइट स्टेप्स टू राइटिंग ए सर्विस लेयर, यस और नॉट? फिर सर्विस लेयर कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले डिक्लेयर द इंटरफेस। मैं इसका पर्पस बताता हूँ, इंटरफेस क्यों लिखते हैं, क्या है। डिक्लेयर द वन क्लास
and implement the interface in it. शायद ये भी हमने कोर जावा में ही सीखा था. Is it clear or not? इसीलिए अब सबसे पहले आप इंटरफेस लिखिए. ऐसे आप लिखेंगे इंटरफेस रजिस्टर सर्विस. क्या नाम दिया हमने इंटरफेस को? रजिस्टर सर्विस नाम दिया है. फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए पब्लिक. क्या लिखेंगे? बूलियन इज एड is register user. yes or not? और इसके अंदर हम किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे? रजिस्टर का. गेटिंग और नॉट? इसके अंदर हम किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे? रजिस्टर का. फिर आप यहाँ पे आइए पब्लिक क्लास रजिस्टर सर्विस IMPL implements रजिस्टर ए सर्विस. फिर मैंने आपको बताया था इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ता है. और जहां पे इंटरफेस इंप्लीमेंट होगा वहां पे उसकी मेथड ओवरराइड होगी या नहीं होगी? यस और नॉट? जहां पे इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है वहां पे उसके मेथड को हमें ओवरराइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस और नॉट? करना ही पड़ता है. कंपलसरी है कि आप उसके पूरे मेथड कंपलसरी क्या करेंगे? ओवरराइड करेंगे. तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पब्लिक बूलियन इज एड इज. कैसे लिखेंगे? रजिस्टर यूजर और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? रजिस्टर ऑफ ए. गेटिंग और नॉट? फिर अभी आप यहाँ पे क्या कीजिए? राइट हियर योर लॉजिक. अभी हमारा लॉजिक क्या है बताइए? हमें अगर यूजर जीमेल वाला रहा तो ये हम चेक करेंगे. फिर लिखेंगे इंटीजर ऑफ इंडेक्स इक्वल टू रजिस्टर डॉट गेट ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ. या फिर थोड़ा टफ लगेगा आपको. पहले हम लिखेंगे स्ट्रिंग ऑफ ईमेल इक्वल टू रजिस्टर डॉट है गेट ईमेल. यहाँ पे मैंने गेट क्यों किया? यहाँ पे मुझे डेटा की जरूरत है. सर्वलेट में हमने क्या किया था? सेट किया था. तो सर्वलेट से ये कॉल होगा ना, यहाँ पे गेट करेंगे. फिर अभी जीमेल है या नहीं कैसे समझेगा? तो उसके लिए एक मेथड है. कैसे लिखेंगे आप? int of index equal to email dot है index of a @ क्या? gmail.com होना चाहिए. अगर ये मिला तो इंडेक्स मिलेगा. ये अगर नहीं मिला तो -1 मिलता है. तो फिर आप यहाँ पे लिखिए इफ इंडेक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा? -1. नॉट इक्वल टू क्या है? -1. तो हम यहाँ पे ये समझाएंगे कि कॉल रिपोजिटरी लेयर हियर. यस और नॉट? एज हम सीधा यहीं पे रिटर्न फॉल्स करेंगे. ये रिटर्न फॉल्स किसको होगा? ये रिटर्न फॉल्स कंट्रोलर को होगा. किसको होगा? कंट्रोलर को किया जाएगा. अभी देखिए सर्विस लेयर कंट्रोलर से कॉल होता है. बराबर है ना? थोड़ा ध्यान दीजिए. जो भी सर्विस लेयर है ये सर्विस लेयर किससे कॉल हो रहा है? सर्विस लेयर जो कॉल हो रहा है किससे? कंट्रोलर से कॉल हो रहा है. अगर सर्विस लेयर कंट्रोलर से कॉल हो रहा है इसका मतलब क्या है बताइए? सर्विस लेयर कहाँ से कॉल होता है? कंट्रोलर से कॉल होता है. इसका मतलब क्या है? कि सर्विस का ऑब्जेक्ट कंट्रोलर में बनेगा. गेटिंग और नॉट? और रिपोजिटरी सर्विस से कॉल हो रही है. इसका मतलब क्या है? रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट सर्विस में बनेगा. गेटिंग? ये फ्लो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हेलो गाइज. सो अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो दिस इज आवर सिंपल एग्जाम्पल राइट. फिर आप अगर यहाँ पे अगर आप आएंगे राइट क्लिक यहाँ पे आप आइए register here run on server. इतना तो अभी हमने किया है. जैसे अभी हम ये डेटा सबमिट करके सर्वलेट को तो आया है. ये सेट भी किया. अभी आप सर्विस बनाइए. उसके लिए आपको एक अलग से पैकेज बनाना है. यहाँ पे आइए पैकेज org.techhub.service बराबर है. फिर यहाँ पे नीव कैसे लिखेंगे आप बताइए? इंटरफेस कैसे लिखेंगे? रजिस्टर सर्विस. फिर इसके लिए एक क्लास लिखना पड़ेगा. राइट क्लिक नीव कैसे लिखेंगे आप? क्लास रजिस्टर सर्विस IMPL. यहाँ पे फिर आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे?
इम्प्लीमेंट्स रजिस्टर है सर्विस। फाइल को क्या करेंगे आप, सेव। इज इट क्लियर? फिर आप यहाँ पे आके ऐसे लिखेंगे पब्लिक बुलियन इज रजिस्टर यूजर। इसके अंदर मॉडल पास करेंगे आप, यस और नॉट? जब आप इसके अंदर मॉडल पास करते हैं आप इसे इंपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पे कंपलसरी है कि ये मेथड आप इंप्लीमेंट करें, यस और नॉट? फिर आप यहाँ पे और एक लेयर बनाएंगे रिपोजिटरी। बट मुझे लग रहा है कि आज हम यहीं रुकते हैं, पहले आप इतना पूरा करके देखिए। क्लियर? फिर बाकी का मैं क्या करता हूँ, कल कंप्लीट करके इस असाइनमेंट को खत्म कर देंगे। यस और नॉट? हेलो?